नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले आईएएस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी जानेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हम इस एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन और ट्रेनिंग कहाँ होती है, इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि जो आईएएस की ट्रेनिंग होती है वो लवासना में होती है। लवासना शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम लवासना तक के सफ़र के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए दोस्तों, अब हम आईएएस एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप इस पीडीएफ में देख पा रहे होंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, इसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, एलिजिबिलिटी दी गई हैं। जैसे नेशनलिटी, पहला ये नेशनलिटी दी गई है। नेशनलिटी में पहला पॉइंट है फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड द इंडियन पुलिस सर्विसेज अ कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी को सिटीजन ऑफ इंडिया होना बहुत आवश्यक है। और इसके नीचे ये आप देख पा रहे होंगे, ये सभी चीज़ें दी गई हैं, या पीडीएफ में पूरी डिटेल में देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम लिंक पर प्रोवाइड करा दूंगा। जैसा कि आप इसमें एज लिमिट भी देख सकते हैं। ये एज की कुछ कंडीशंस दी गई हैं। जैसा कि पहला देगा, एक कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ, मतलब जो कैंडिडेट है उसकी मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए। ये आप इसका देख सकते हैं, ये इसमें टर्म कंडीशन दी हुई है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए आगे हमें ये दी हुई इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये नोट दिए गए हैं, या आप ध्यान से पढ़िएगा। ये जैसे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसे कि द कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब कैंडिडेट के पास एक डिग्री होना आवश्यक है। ये इसमें कुछ नोट वगैरह दिए हैं, नोट 1, नोट 2, नोट 3, ये आप देख सकते हैं। ये आगे भी आप ये नोट 3, ये नोट 4, इस टाइप से दिए हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कैंडिडेट कितने अटैम्प्ट्स दे सकता है। एवरी, जैसे दिया गया है, एवरी कैंडिडेट अपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन हु इज़। ये आप डिटेल से पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। ये पूरे कंडीशन दी हुई हैं। ये 5th नंबर पे रिस्ट्रिक्शन ऑन अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन, ये रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। फिर आगे ये फीस के बारे में चर्चा की हुई है। ये आप डिटेल से पढ़िएगा। चलिए अब हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम होता है 3 स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज में प्रीलिम एग्ज़ाम होता है, सेकंड स्टेज में मेंस एग्ज़ाम होता है, और थर्ड स्टेज में इंटरव्यू होता है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, पहला जनरल स्टडीज़, ये जनरल स्टडीज़ में कोर सब्जेक्ट रहते हैं। इसके 100 क्वेश्चन आते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। और जो जनरल सी सेट होता है, जनरल स्टडीज सेकंड, इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। ये भी 200 नंबर का होता है, ये क्वालिफाइंग होता है। चलिए हम आगे इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जब आप पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप मेंस में आपको बैठने को मिलता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पेपर 1 प्रीलिम एग्जामिनेशन जो पीटी एग्ज़ाम होता है, ये 200 मार्क्स का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे टाइम होता है। इसमें करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
पॉलिटी, ये आप सब देख सकते हैं, ये पूरा सिलेबस ये आप पूरा देख सकते हैं, ये पूरा पोर्शन आता है जनरल स्टडीज़। फिर इसके बाद आपका पेपर 2 होता है, उसी दिन होता है, एक ही दिन ये दोनों एग्जाम होते हैं। पेपर 2 में 80 क्वेश्चन आते हैं और ये 200 मार्क्स के होते हैं। इसका भी टाइम 2 घंटे होता है। इसमें ये आपका ये पूरा रीजनिंग सी सेट पूरा आता है। ये आपका ये देख सकते हैं, ये पूरा ये टोटल पीटी एग्ज़ाम की मेरिट लिस्ट टोटली जीएस पेपर 1 के आधार पर बनती है। जीएस पेपर 2 जो सी सेट होता है वह केवल क्वालिफाइंग होता है। फिर जब आप पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको मेंस एग्ज़ाम में बैठने को मिलता है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, मेंस एग्ज़ाम में लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं, 300 मार्क्स के, जो क्वालिफाइंग होते हैं, जिनमें 25% अंक लाना आवश्यक होता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा मेंस का एग्जाम। मेंस परीक्षा को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। मेंस परीक्षा टोटल 1750 अंकों की होती है, जिसमें ऐसे का पेपर 250 मार्क्स का होता है। जनरल स्टडीज़ जैसा आप देख पा रहे हैं, ये जनरल स्टडीज़ ये 250 मार्क्स का होता है, और जनरल स्टडीज़ सेकंड का पेपर 250 मार्क्स का होता है। जनरल स्टडीज़ 4 जो 4th पेपर है वो भी 250 नंबर का होता है। ये आप देख रहे होंगे इथिक्स जनरल स्टडीज़ 4th 250 अंक का होता है। और ये जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं ये भी 250 नंबर के होते हैं। ये टोटल आपके 1750 नंबर के होते हैं। फिर जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। फिर टोटल इन सभी को आधार बनाकर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। 275 नंबर ये आपके इंटरव्यू के ऐड हो गए। टोटल मिलाकर 2025 मार्क्स में आपका रैंक डिसाइड होती है, और उसी रैंक के आधार पर आपको पोस्टों का डिक्लेरेशन होता है। 2025 अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। फिर उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको पोस्टों पर नियुक्ति की जाती है। जैसे आईएएस पोस्ट पर, आईएफएस पोस्ट पर, आईएफओएस पोस्ट पर, फॉरेस्ट सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, इस आधार पर आपकी पोस्टों पर नियुक्ति होती है। फिर आप लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वह लवासना में होती है। इनिशियली आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग इनिशियली 3 महीने लवासना में होती है। फिर उस आफ्टर 3 महीने उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है।